अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। जमातियुल अव्वल का चांद नज़र आया है। इस तरह पीर 6 दिसंबर को जमातियुल अव्वल की पहली तारीख होगी। मरकज़ी रवायत हिलाल कमेटी के इजलास में रवायत की तस्दीक की गई है। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। धान की खरीदी मसले पर मरकज़ के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखें, अपोजिशन की तायद हासिल करें, वज़ीर आला की अरकान पार्लिमान को हिदायत। ओमिक्रॉन तेजी से फैलता है लेकिन जान का खतरा कम है, अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, केसेस को खुफिया रखने की खबरें बेबुनियाद, महकमे सेहत के डायरेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौंसल इंतखाबात में करीमनगर में टीआरएस को सख्त मुकाबला, मेदक और खम्मम में कांग्रेस उम्मीदवार। 6 नशिस्तों के लिए 10 दिसंबर को होगी राय दही। और दबीरपुरा, रैन बाजार और मुगलपुरा में पुलिस का कार्टन सर्च, गांजे से पाक करने के लिए खुसूसी मुहिम। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का धान की खरीदी के मसले पर कौंसल इंतखाबात के बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने का मंसूबा है। हफ्ते की रात अरकान पार्लिमान और दीगर कायदीन के साथ धान की खरीदी को लेकर मरकज के मौक़िफ़ के खिलाफ पार्लियामेंट में हिकमत अमली से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। जुमा के दिन मरकजी वजीर पीयूष गोयल के बयान पर तबसरा करते हुए वज़ीर आला ने अरकान पार्लिमान से कहा कि धान की खरीदी मसले पर एहतजाज जारी रखें, धान की खरीदी के लिए मरकज के तैयार होने तक जद्दोजहद जारी रखें। वज़ीर आला ने कहा कि इस जद्दोजहद में दीगर अपोजिशन जमातों का तायद करना खुश आइन बात है। उनके साथ तालमेल करते हुए रियासत के हक में फैसला आने तक अपना जद्दोजहद जारी रखें। वज़ीर आला ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ने पर वो दिल्ली आकर एहतजाज करेंगे। ज़राए के मुताबिक मजालिस मुकामी के कौंसल इंतखाबात के बाद वज़ीर आला का दिल्ली जाने का मंसूबा है। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि वज़ीर आला इस मसले को आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए हथियार बनाने का मंसूबा रखते हैं और कौमी सतह पर चल रहे किसान एहतजाज में खुद को शामिल करते हुए फ़ायदा उठाना चाहते हैं। धान की खरीदी के मसले पर मरकज़ से जंग करने का फ़िलहाल कोई इरादा नहीं, सिर्फ एहतजाज के ज़रिए मरकज़ पर दबाव डालेंगे। महकमे सेहत के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने कहा है कि ओमिक्रॉन वायरस 6 गुना तेजी से फैल रहा है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि इसके लिए अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए इस पर काबू रख सकते हैं। इस वायरस में जान का खतरा कम है। श्रीनिवास राव ने कहा कि अब तक बैरूनी मुमालिक से आने वाले 900 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें 13 में कोरोना के मुस्बित असरात पाए गए। इनमें ओमिक्रॉन से मुतासरा होने वालों का खुलासा 1 या 2 दिन में हो जाएगा। इन्होंने कहा कि 1 या 2 महीनों में हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन केसेस में इजाफा होगा। अब तक 5 केसेस दर्ज हुए हैं। इन्होंने कहा कि महकमे सेहत की जानिब से तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए गए हैं। श्रीनिवास राव ने बताया कि हफ्ते के दिन अब तक के सबसे ज्यादा टीके
3,14,000 दिए गए। इन्होंने बताया कि दिसंबर के आखिर तक 7% टीका अंदाजी मुकम्मल करने का निशाना रखा गया है। इन्होंने कहा कि 23 लाख से ज्यादा अफराद को पहला डोज लेना है। 92% अवाम ने पहला टीका ले लिया, जबकि 48% अवाम ने दूसरा टीका लिया। श्रीनिवास राव ने कहा कि महकमा सेहत पर ओमिक्रॉन के केसेस को छुपाने की खबरें शाये की जा रही हैं, जो मुनासिब नहीं। इन्होंने कहा कि महकमा सेहत की जानिब से हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। कोविड के मामले में हुकूमत पूरी तरह मुतहर्रिक है और आइंदा भी ओमिक्रॉन से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार है। మిగిలిన దేశాలకి అండ్ ఆల్మోస్ట్ యూరోపియన్ కంట్రీస్లో చాలా కంట్రీస్ కూడా ఈ కొత్త వేరియంట్ స్ప్రెడ్ అవడం జరిగింది. ఈరోజు యుఎస్లో స్ప్రెడ్ అయినాయి. మన దేశంలో కూడా ఇప్పటికే ఒక 5 కేసులు రిపోర్ట్ అవడం జరిగింది. ఈరోజు ఉదయం ఢిల్లీలో కూడా, మన దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కూడా ఒక కేసు రిపోర్ట్ అవడం చూస్తున్నాం. దాంతోపాటు ముంబై, బెంగళూరు ఇలాంటి అన్ని ప్రాంతాలలో, జైపూర్ ఇలాంటి అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా కేసులు రిపోర్ట్ అవటం చూస్తున్నాం. అండ్ రేపో మాపు మనం ఆశ్చర్యపడాల్సిన పని లేదు ఏమాత్రం కూడా. హైదరాబాద్లో కూడా తెలంగాణలో కూడా వచ్చే అవకాశాలు లేకపోలేదు. ఎందుకంటే ఇది మనకి కంటికి కనిపించే వైరస్ కాదు. ఓకే, మనం అందరం కూడా ప్రజల భాగస్వామ్యంతో, సహకారంతో ఈ కంటికి కనిపించని వైరస్ మీద మనం అందరం యుద్ధం చేస్తున్నాం. దీనికి ఇప్పటి వరకు మీడియా మిత్రులు అనుకోండి, ప్రజలు అనుకోండి, దీని పూర్తిగా సహకారం అందించారు. రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఇలాంటి సపోర్ట్ మనకి అందినట్లయితే వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కానివ్వండి, ప్రభుత్వానికి కానివ్వండి, అండ్ ప్రజలకు కూడా ఎప్పటికప్పుడు మా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఏదైతే సలహాలు సూచనలు ఇస్తుందో అవి తూచా తప్పకుండా పాటించినట్లయితే మన పిల్లలని కానివ్వండి, లేకపోతే మన వయోవృద్ధుల్ని కానివ్వండి, ఎవరైతే దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా మనం కాపాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ ప్రభుత్వము, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ యుద్ధ ప్రాతిపదికన గత 4-5 నెలల నుంచి కూడా థర్డ్ వేవ్ ఏదైతే వస్తుందనుకుంటున్నామో దానికి సంబంధించి అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. మీకు ఆల్రెడీ ఇన్ఫార్మ్ చేయడం జరిగింది. అది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పరంగా కానివ్వండి, లేకపోతే బెడ్స్ సంఖ్య పెంచుకోవడం కానివ్వండి, ఆక్సిజన్ బెడ్స్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం కానివ్వండి, ఆక్సిజన్ని మనం డొమెస్టిక్గా ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవడంలో కానివ్వండి, ఇతర లైఫ్ సేవింగ్ డ్రగ్స్, ఇతర అన్ని రకాలకు కూడా ఈవెన్ సుశిక్షితులైన వైద్య సిబ్బందిని ఎప్పటికప్పుడు అవసరమైన మేరకు నియమించుకోవడం కానివ్వండి. वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने कहा है कि किसानों के हक में जद्दोजहद करने वाली पार्टी टीआरएस है। कांग्रेस और बीजेपी तो सिर्फ सियासी मफादात के लिए काम करती है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने सफ़ेद झूठ बोला है कि धान की खरीदी में रियासती हुकूमत सिर्फ ताउन करती है। धान की खरीदी, मिलिंग और दीगर उमूर FCI की जिम्मेदारी है। मरकजी हुकूमत धान ले जाने के बजाय रियासत को बदनाम कर रही है। कलेक्टर्स की जानिब से मरकजी हुकूमत को मकतूब रवाना करने पर कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी पार्टियों को तेलंगाना के मफादात अजीज नहीं हैं। मरकजी हुकूमत के मौक़िफ़ को देखते हुए मुतबादिल काश्त के लिए तेलंगाना हुकूमत तरगीब दे रही है। इन्होंने कहा कि अवाम के फ़ायदे के लिए सियासत करनी चाहिए, सियासी मफाद के लिए सियासत करना मरकजी हुकूमत का शेवा है। इन्होंने कहा कि रबी मौसम में धान की काश्त ना करें क्योंकि खरीदी मराकिज नहीं होंगे। मजालिस मुकामी कौंसिल की 12 नशिस्तों के इंतखाबात में 6 नशिस्तों पर टीआरएस ने बिला मुकाबला कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन बाकी 6 नशिस्तों पर मुकाबला करना है। मेदक और खम्मम में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मैदान में हैं। आदिलाबाद, खम्मम, मेदक, नलगुंडा और करीमनगर में मुकाबला है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इन 6 नशिस्तों पर कामयाबी के लिए कोशां हैं। 12 नशिस्तों के लिए 90 आज़ाद उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल कर दिया। ख़ास तौर पर करीमनगर हल्के में साबिक़ मेयर एस रविंद्र सिंह ने पर्चा दाखिल किया है। इस हल्के से टीआरएस को टक्कर का मुकाबला दरपेश है, क्योंकि एस रविंद्र सिंह बहुत पहले से MLC के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन इस बार भी उनको मायूस करने में इन्होंने बगावत करते हुए टीआरएस पार्टी के खिलाफ पर्चा दाखिल किया है। एस रविंद्र सिंह ने ई राजेंद्र से तरकीब लेते हुए मुकाबला करने का फैसला किया है। एस रविंद्र सिंह ने ई राजेंद्र से मुकाबला करते हुए उनकी तायद करने की दरख्वास्त की। मेदक में जग्गा रेड्डी ने अपनी अहलिया को मैदान में उतारा। खम्मम में कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का का दबदबा है। टीआरएस पार्टी को सबसे ज्यादा खतरा करीमनगर से ही है। करीमनगर में कैंप सियासत जोरों पर है। 10 दिसंबर को रायदही होगी, 14 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला के रोशैया की सरकारी तौर पर आखिरी रसूमात अंजाम दे दी गई। इससे कबल उनकी क़यामगाह से उनकी मैयत को
गांधी भवन में आखिरी दीदार के लिए लाया गया। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की तरफ से राज्यसभा के अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने गांधी भवन पहुंचकर खिरात पेश किया। इस मौके पर सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी के अलावा पार्टी के दीगर अहम कायदीन मौजूद थे। इसके बाद उनकी आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। हफ्ते की रात आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू के अलावा बीजेपी के सदर और दीगर कायदीन ने भी के रोशैया को खिरात पेश किया। राज्यसभा के अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक अजीम कायद खो दिया। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि रोशैया ने 16 साल वजीर फाइनेंस के तौर पर बेहतरीन खिदमात अंजाम दी। वो गैर मुतनाज़ा शख्सियत थे। इनको जो भी ओहदा दिया जाता इसकी पूरी जिम्मेदारी से फराइज अंजाम देते। इनकी मौत कांग्रेस पार्टी के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान है। कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तफहीम शरीयत कमेटी के तहत उल्मा, आइमा, खुतबा, वकला और नौजवान तलबा के लिए 2 रोज़ा सेमिनार बोर्ड के मोतमद उमूमी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की निगरानी में मस्जिद आलमगीर कुंडला बेगमपेट में मुनक्किद हुआ, जिसमें मौजूदा दौर के फितनों और इस्लाम मुखालिफ मुहिम के खिलाफ शरका की शऊर बेदारी के लिए उलमा इकराम के खिताबात रखे गए। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने इस सेमिनार की तफसीलात से 4TV को वाकिफ करवाया। इस मौके पर मस्जिद आलमगीर के जिम्मेदारों के अलावा मुकामी मजलिसी जिम्मेदार मोहम्मद नसीरुद्दीन भी मौजूद थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक अहम शोबा तफहीम शरीयत है। तफहीम शरीयत से मुराद ये है कि कानून शरीयत के बारे में, बिलखुसूस उन कवानीन के बारे में जो पर्सनल लॉ के दायरे में आते हैं, लोगों की गलतफहमियों को दूर किया जाए। ये प्रोग्राम उलमा के लिए रखा जाता है, वकला के लिए रखा जाता है, मीडिया के लोगों के लिए रखा जाता है, मुस्तकिल प्रोग्राम ख़वातीन के लिए भी होता है। इसका मकसद होता है कि लोग इन मसाइल की हकीकत को समझें। जैसे पॉलीगेमी का मसला है, डाइवोर्स का मसला है, औरतों के हेरिटेज का मसला है, इस तरह का मसला, एडॉप्शन का मसला है। इस तरह के मसाइल के बारे में इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है, उसकी मसलहतें क्या हैं, उसकी हिकमतें क्या हैं, इस पर गुफ्तगू की जाती है इस वर्कशॉप में। और अभी ये वर्कशॉप तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए हुआ है और इन दोनों स्टेट से 1000 के करीब उलमा और ऐसे लोग जो आलिम होने के करीब हैं, जिनका 1 साल मिसाल के तौर पर बाकी है, तो ऐसे हजरात इस प्रोग्राम में शरीक हुए और इसमें स्पीच के लिए शहर के उलमा से भी फ़ायदा उठाया गया और दिल्ली से और मालीगांव से भी स्पीकर्स आए। माशाअल्लाह बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। प्रोफेसर उस्मानिया यूनिवर्सिटी डॉक्टर सिराजुद्दीन फारूकी नक्शबंदी ने जामा मस्जिद हज़रत गुलाम नबी शाह रहमतुल्लाह अलैह हाशिमाबाद में जामियातुल मोमिनात की 2 रोज़ा कुल हिंद ख़वातीन कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इन्होंने अपने खिताब में कहा कि नई नस्ल की जहनी और फ़िक्री तामीर व तश्कील ही ख़वातीन का गैर मामूली हिस्सा होती है। इसलिए इस्लाम ने ख़वातीन पर यह जिम्मेदारी आयद की है कि वो इस्लामी किरदार का आला नमूना पेश करें। इस मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात से आने वाले मुफ्ती और आइमा ने भी खिताब किया। शिया तंजीमों के नुमाइंदों ने दारुश्शिफा मैदान में एहतजाजी इजलास मुनक्किद करते हुए गुस्ताख रसूल मलऊन वसीम रिजवी और उनके मुताबिक गुस्ताख इमाम शकील अहमद के पुतले नजर आतिश कर दिए। दारुश्शिफा से रैली की शक्ल में वो डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन के दफ्तर पुरानी हवेली पहुंचे, जहां इन्होंने इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए धरना दिया। डीसीपी की अदम मौजूदगी में इन्होंने एसीपी आनंद को एक याददाश्त पेश की।
तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से साल 2021 के सालाना अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया। फैज़ मोहम्मद असगर के नाम से मौसूम अवार्ड के लिए शौकत अली खान, अनवर अदीब अवार्ड के लिए ताहिर रुमानी, तबस्सुम फरीदी अवार्ड के लिए सैयद मुनीर, जहीराबाद का इंतखाब किया गया। अवार्ड 10,000 रुपये नकद, तौसीफनामा और मोमेंटो पर मुश्तमिल होगा। इस सिलसिले में जुमा 10 दिसंबर की शाम उर्दू मस्कन खिलवत में तकरीब मुनक्किद होगी। मजलिस के सदर व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी पर राजेंद्र नगर असेंबली हल्के के भोपाल नगर के सीवरेज लाइन के 10 लाख रुपए और सीसी रोड के 25 लाख रुपए की लागती कामों को मंजूरी दी गई। जुमला 35 लाख रुपए के कामों को मंजूरी दी गई है। अतापुर डिवीजन के ऊपरपल्ली में कामों का आगाज हो चुका है। राजेंद्र नगर इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग ने तफसीली दौरा करते हुए जारी कामों का जायजा लिया। इस मौके पर नवाजुद्दीन अहमद के अलावा बलदिया के ओहदेदार और मुकामी मजलिसी अराकीन मौजूद थे। कोरोना वायरस की नई शक्ल ओमिक्रॉन इस वबा के दीगर अशकाल के मुकाबले ज्यादा फैल सकती है और खासकर बच्चों को मुतासिर कर सकती है। अवैसी हॉस्पिटल कंचनबाग के सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर मजहरुद्दीन अली खान ने बताया कि एहतियात और वैक्सीन सबसे बड़ा इलाज है। इन्होंने आवाम से अपील की कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें, तमाम बालिग अफराद वैक्सीन लें। अवैसी हॉस्पिटल में 1 लाख से ज्यादा फ्री वैक्सीन दिए जा चुके हैं। इन्होंने सलाह दी कि जहां जहां आसानी के साथ फ्री वैक्सीन दस्तयाब हो, इससे इस्तेफादा करें। चूंकि बच्चों के लिए ताहाल वैक्सीन नहीं है, इसलिए उनके लिए ज्यादा एहतियात बेहतर है। मास्क लगाना, समाजी दूरी और मुतवत्तिर हाथ धोते रहना जरूरी है। ओमिक्रॉन की मेडिकल हैसियत, इसके असरात को बयान करते हुए इन्होंने कहा कि कोविड की पिछली 2 लहरों के तजुर्बात को देखते हुए इस तीसरी लहर से निपटा जाए। गो के अमवात की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन इसके जिस्म पर बिलखुसूस फेफड़ों पर पड़ने वाले असरात से इनकार नहीं किया जा सकता। इस सिलसिले में अवैसी हॉस्पिटल आवाम की खिदमत के लिए तैयार है। ओमिक्रॉन वो 50 से ज़्यादा म्यूटेशंस ली हुई है और इसके स्पाइक प्रोटीन्स तकरीबन 16 से ज़्यादा है। मतलब ये कि ये ज़्यादा इन्फेक्टिव है और इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी जो पहले डेल्टा की जो थी 1.5 थी, इसकी तकरीबन 2 है। मतलब ये कि ये बीमारी काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। और बात ये है कि कुछ सवाल जवाब जिसके हम लोग आंसर नहीं कर सक रहे हैं, उसकी वजह है कि बीमारी और बल्कि ये नई चीज़ है, इसका कुछ एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा नहीं है। रही बात, कुछ अफवाहें भी है कि ये कुछ हद तक इम्यूनो एस्केप कर रही है, वैक्सीन्स का फ़ायदा है नहीं है, दवाओं का फ़ायदा है नहीं है। और तीसरी चौथी चीज़ ये है कि बच्चों में ये ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। ख़ास तौर पे इन्फेंट्स और टॉडलर्स में ज़्यादा देखे जा रहे हैं। तो बच्चों का वैक्सीनेशन चूँकि हमारे पास कुछ हद तक कम है और नहीं है, इसीलिए बेहतर है कि हम लोग बच्चों पे एहतियात करें कि बच्चों को घर में रखें, बच्चों को घर से पढ़ाई करें, ऑनलाइन ट्रेनिंग करें। और न सिर्फ ये कि मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है और वो पुराने जो एहतियाती तदाबीर हम लोग जो इस्तेमाल किए थे पहली और दूसरी वेव में, इनका फिर से इस्तेमाल करना ख़ास तौर पे बच्चों के लिए सख्ती से ज़रूरी है। मतलब ये कि बीमारी की शिद्दत उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन बीमारी की जो है ना ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द स्पाइक प्रोटीन्स रही। और दूसरी बात जो है, हम लोग पहली और दूसरी वेव में ख़ास तौर पे हम लोग काफ़ी जो एहतियाती तदाबीर किए थे, उनका फिर से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और फ्री वैक्सीनेशन जहाँ भी मिल रहा हो, जो भी वैक्सीन मिल रही है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, इसके डिस्कशंस में मत जाइए। कुछ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है या कंप्लीट वायरॉन है, इसके हिसाब से वो डेलिकेसीज में उसके डिटेलिंग में मत जाइए। उसकी जगह में जो भी वैक्सीन आपके नियरेस्ट सेंटर में अवेलेबल है, उसका फ़ायदा कीजिए। और इससे हट के भी हम लोग ओएसी हॉस्पिटल में इन कुछ महीनों में 1 लाख से ज़्यादा
फ्री वैक्सीन दे चुके हैं और इनमें कोई भी एक भी सिंगल कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पाया गया है। इसकी वजह यह है कि आप लोग ये जो अफवाहें हैं वैक्सीन्स के बारे में, इन पे ज़्यादा मत वो करिए, भरोसा करिए, क्योंकि हम लोग खुद 1 लाख से ज़्यादा वैक्सीन दे चुके हैं और न सिर्फ ये बल्कि हमारे पास भी कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स रिपोर्ट नहीं हुए। योगा तलसू फाउंडेशन की जानिब से चलो बहादुरपुरा प्रोग्राम को पुलिस ने नाकाम बना दिया। फाउंडेशन के जिम्मेदार शिव कुमार ने कहा कि रमनसपुरा मसलक खाने में मासूम गायों को ज़ुबह किया जा रहा है, जिस पर पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। इन्होंने कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार और एसीपी चारमीनार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया, क्योंकि गायों के तहफ़्फ़ुज़ में पुलिस नाकाम हो चुकी है। 5 दिसंबर को सेक्रेटरीट के करीब मिंट कंपाउंड की हनुमान मंदिर से चलो बहादुरपुरा रैली निकालने का ऐलान किया गया, ताहम पुलिस ने एहतजाजियों को वहीं पर गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ बहादुरपुरा मसलक खाने के पास एसीपी चारमीनार की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। बास कारकुनों के बहादुरपुरा पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से पुराने शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर ड्रिंक एंड ड्राइव मुहिम चलाई गई। इंस्पेक्टर चारमीनार पुलिस श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि सिटी कमिश्नर पुलिस ने इसके लिए अहकाम जारी किए हैं कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों, बगैर नंबर प्लेट के गाड़ियों, रैश ड्राइविंग, ट्रिपल ड्राइविंग और मास्क के बगैर गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मज़कूरा मुहिम के दौरान पुलिस ने कई गाड़ियां जब्त करके गोशा महल मुंतकिल कर दिया। उनका कहना था कि ओमिक्रॉन वायरस से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल जरूरी है, वरना पुलिस की जानिब से इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों पर 1000 रुपये चालान आयद किया जाएगा। पुलिस की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तलाशी मुहिम चलाई गई। इस मौके पर पुलिस ने दबीरपुरा, रैन बाजार और मुगलपुरा के अलावा दूसरे इलाकों को निशाना बनाकर कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम पर अमल किया। डीसीपी गज्जराव भोपाल ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने 101 मोटरसाइकिलें, 10 ऑटो रिक्शा और 1 कार को जब्त कर लिया, जिनके पास जरूरी दस्तावेजात मौजूद नहीं थे। इन्होंने बताया कि 17 मुश्तबा और 15 शरअंगेजी फैलाने वालों की काउंसलिंग की गई। इन्होंने बताया कि खास तौर से दबीरपुरा रेलवे ब्रिज और दबीरपुरा ब्रिज के इलाकों में तवज्जो दी गई है। इन्होंने बताया कि तेलंगाना रियासत को गांजों से पाक करने के लिए पुलिस की जानिब से मुस्कुरा मुहिम चलाई जा रही है, जो 2 महीने पहले इस खुसूस में शुरू की गई थी। कम्युनिटी कांटेक्ट प्रोग्राम आज पूरे एरिया में करें। इसमें व्हीकल चेकिंग भी कराए, राउडी शीटर्स और सस्पेक्ट शीट्स उनको भी उनके घर पे चेकिंग की, जो अवेलेबल है उनको आके काउंसलिंग भी किए। अभी तक 112 व्हीकल्स अभी तक सीज करे। इसमें 101 2 व्हीलर्स, 10 3 व्हीलर्स और 1 4 व्हीलर है। इसमें 17 राउडीज़ और 8 सस्पेक्ट्स का और 15 वैगाबॉन्ड्स को भी यहाँ ला के काउंसलिंग करें। हम अभी पिछले 2 महीने से ये गांजा के ऊपर ड्राइव चल रहा है, इसलिए इसमें बहुत इम्पोर्टेंट एरियाज आइडेंटिफाई किए, जिसमें दबीरपुरा वो ब्रिज, दबीरपुरा रेलवे स्टेशन, ये सब आइडेंटिफाई किए। वहाँ उन एरियाज़ पे स्पेशल नज़र भी डाले और ज़्यादातर ये गांजा का कंट्रोल हुआ। और राउडीज़म में भी दबीरपुरा बहुत नए राउडी शीट्स खुले और पुराने जो राउडी शीट्स है उनको भी क्लोज़ किए। और इसमें इसी दौरान मैं आप मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर कोई गांजा का इन्फॉर्मेशन है तो डायरेक्ट पुलिस को बताए। तालिब याफ्ता तलबा कैसे अपना करियर वो कारोबार शुरू करें। सेंट पॉल डिग्री कॉलेज मैतनगर वो सेंट जोसेफ डिग्री कॉलेज टोली चौकी के BBA तलबा के लिए मैरियट होटल में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। सनत, तिजारत, सरमायाकारी शोबों के सरकर्दा माहिरीन ने तलबा को मुख्तलिफ फ़नी तकनीक व सलाहियतों के बारे में बताया। डॉक्टर श्रीकांत, डॉक्टर पैट्रिक, गणेश रियाला, डॉक्टर विद्यानाथ, डॉक्टर शहनाज,
प्रिंसिपल सेंट पॉल कॉलेज हिग्रूचारी सेक्रेटरी व करस्पॉन्डेंट मोहम्मद सिराज ने अपने खिताबात के जरिए तलबा की रहनुमाई की और उनकी हौसला अफजाई की। इस तरह के प्रोग्राम्स तलबा की सलाहियतों को उजागर करने में मददगार साबित होंगे। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। धान की खरीदी मसले पर मरकज के खिलाफ जदोजहद जारी रखें, अपोजिशन की तायद हासिल करें, वज़ीर आला की अरकान पार्लिमान को हिदायत। ओमिक्रॉन तेजी से फैलता है लेकिन जान का खतरा कम है, अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, केसेस को खुफिया रखने की खबरें बेबुनियाद, महकमे सेहत के डायरेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौंसल इंतखाबात में करीमनगर में TRS को सख्त मुकाबला, मेदक और खम्मम में कांग्रेस उम्मीदवार, 6 नशिस्तों के लिए 10 दिसंबर को होगी राय दही। और दबीरपुरा, रैन बाजार, मोगलपुरा में पुलिस का कार्टन सर्च, गांजे से पाक करने के लिए खुसूसी मुहिम। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।